Hello student, in this video we are going to continue exercise 10.2. Question number 10. ABCD is rectangle. क्या है क्वेश्चन नंबर 10? ABCD जो है वो एक रेक्टेंगल है. हम ड्रॉ कर देते हैं. A, B, C, D. ABCD is a rectangle. Diagonals AC and BD intersect at O. ये डायगोनल्स हैं AC और ये BD ये O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. प्रूव दैट ट्राइंगल ABC हमें प्रूव करना है. टू प्रूव मैं लिख देती हूं ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट का निशान होता है, सिंबल है, आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में. ट्राइंगल BAD ये हमें प्रूफ करना है. मीन्स ये वाला ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल और इस साइड वाला ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं. कॉन्ग्रुएंट के जो रूल्स हैं वो आपने 7th क्लास में पढ़े हैं. यदि दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल हो जाती है तो वो कॉन्ग्रुएंट है. यदि दो साइड और एक एंगल इक्वल होता है तो वो कॉन्ग्रुएंट है. अगर दो ट्राइंगल जो हैं किससे साइड एंगल साइड ये कॉन्ग्रुएंस की है. या फिर RHS, ठीक है, एक एंगल राइट एंगल हो, ठीक है, दोनों के एंगल जो है राइट एंगल हो. तो अपने केवल ये 3 रूल्स को भी ध्यान रखेंगे. अगर किसी भी ट्राइंगल के तीनों साइड या फिर दो साइड और एक एंगल या दो एंगल एक साइड इक्वल होते हैं तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाता है. मतलब वो ट्राइंगल एक जैसा है, इसलिए उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो भी इक्वल रहेंगे. मीन्स बाकी बचे हुए जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं उसके सामने वाले एंगल के सामने साइड, ठीक है ना, वो भी इक्वल रहेंगे. अब हमारे को ये प्रूफ करना है और हमारे पास है क्या क्या चीज हमारे पास है, हम यहां देख लेते हैं. इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD दोनों ट्राइंगल में हम देखते हैं क्या क्या चीज है. अब क्या क्या चीज हमें गिवन है. सबसे पहले तो हमें गिवन क्या क्या चीजें हैं. तो गिवन ट्राइंगल ये रेक्टेंगल है, गिवन है रेक्टेंगल ABCD. अब रेक्टेंगल गिवन है तो हमें पता है कि अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल. इट मीन्स AD और BC, AD इक्वल टू BC एंड AB इक्वल टू CD. रीजन अपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल. हमें ये भी पता है अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है. अब हम शुरू करते हैं. ये दो चीज हम जानते हैं. आगे हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD क्या क्या चीज है. फर्स्ट BC इक्वल टू AD, ठीक है, BC इक्वल टू AD अपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल. क्यों इक्वल है? क्योंकि ये क्या है, सॉरी, रेक्टेंगल, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल. अब हमने ट्रायंगल लिया एक, ये साइड AB इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है. तो हम कह सकते हैं AB इक्वल टू AB. और रीजन क्या है, कॉमन है, दोनों में आ रही है, ठीक है ना. अब
नेक्स्ट है डीबी एंड सीडी आर इक्वल, ये जो है दोनों इक्वल है क्योंकि डायगोनल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल। तो हम कह सकते हैं AC इक्वल टू BD, डायगोनल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल। सॉरी, बार बार मैं ट्राइंगल बोल रही हूँ, रेक्टेंगल है। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, डायगोनल्स किसी भी रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं। तो अब हमें पता चल गई दोनों ट्राइंगल की क्या है, 3 साइड, ये मतलब ये साइड कॉमन थी, दोनों में है, ये साइड इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, ये निशान है तो इक्वल टू लाइन और ऊपर कर्व टाइप का ट्राइंगल BAD बाय SSS रूल, साइड 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 रूल से क्या हुए, ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हुए। क्वेश्चन नंबर 11, द एडजेसेंट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन रेशो 2:3। ये एक रेक्टेंगल है, एडजेसेंट साइड क्या होती है, एक ही वर्टेक्स पे 2 साइडें हो गई, तो ये वर्टेक्स ले लेती हूं मैं, तो इसका रेशो क्या है 3 और 2 है, एंड पैरामीटर इज 80 सेंटीमीटर, और पैरामीटर गिवन है, पैरामीटर 80 सेंटीमीटर। फाइंड द मेजर ऑफ इट्स साइड्स, हमें इसकी साइड्स पता लगानी है। तो हम यहां कर लेते हैं लेट लेंथ इक्वल टू 3x एंड ब्रेड्थ इक्वल टू 2x। यदि इसका रेशो लेंगे तो कितना आ गया 3/2। अब हमें पता है पैरामीटर क्या होता है, वैसे तो पैरामीटर का फॉर्मूला है रेक्टेंगल का पैरामीटर 2l+b, ठीक है, रख लेते हैं। 2 लेंथ कितनी है 3x प्लस 2x, और गिवन है पैरामीटर कितना गिवन है, इक्वल टू 80, 2 इंटू या 5x इक्वल टू 80, 10x इक्वल टू 80, सो x इक्वल टू 80/10 इक्वल टू 8। अब लेंथ कितनी है, लेंथ है 3x, तो 8 इंटू 3 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, एंड ब्रेड्थ इज 2x, 2 इंटू 8 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABCD is a rectangle where diagonals AC and BD intersect at O। यहां पर भी क्वेश्चन नंबर 12 हमें प्रूव करना है। ABCD is a diagonal, वो रेक्टेंगल, हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ABCD, और AC और BD जो है डायगोनल्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल AOB एंड COD प्रूव करना है हमें। ट्राइंगल AOB एंड BOC आर कॉन्ग्रुएंट, ये हमें प्रूव करना है। गिवन क्या है, रेक्टेंगल ABC और उसके डायगोनल्स AC एंड BD, और हमें पता है डायगोनल्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के, एंड अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। चलिए हम प्रूव करना शुरू करते हैं। प्रूव करना है AOB, मैं एक बार देख, COD, ये वाला COD, ये वाला और ये वाला एंगल, टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। चलिए प्रूव करते हैं। AB इक्वल टू
सी डी, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी. रीजन, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल. अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल. ये रूल हमें पता है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता है. ठीक है. नेक्स्ट चीज, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों लाइन बाइसेक्ट कर रही है, तो यहां पर ये एंगल बन रहा है. ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे, और वर्टिकल अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल. तो हम कह सकते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल डी ओ सी. ये एंगल और ये एंगल, रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल. ये सेवंथ में आपने बहुत सारे रूल पढ़े थे, उनको याद रखना है. एंगल आर इक्वल. नेक्स्ट, अब चाहे तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां हमें ये साइड हो गई, ये जो है हम कोई भी एक ले सकते हैं. मैं कह सकती हूं OD इक्वल टू OB, बाइसेक्टर ऑफ ए डायगोनल. और बाइसेक्टर हमेशा क्या करते हैं, सेंटर पॉइंट से कट करते हैं. तो यहां रीजन है बाइसेक्टर ऑफ डायगोनल. डायगोनल के बाइसेक्टर है, इसलिए क्या होंगे, हमेशा इक्वल रहते हैं. बाइसेक्टर का मतलब होता है सेंटर से कट करना. अब ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल COD बाय साइड एंगल साइड रूल. ठीक है. बहुत इजी. अगर आपको एक बार समझ आ गया कि हमें क्या करना है, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, और उसके लिए क्या है, तीनों साइडों में से कोई भी साइड या एंगल इक्वल होने चाहिए. कोई भी एक साइड, दो एंगल, दो साइड एक एंगल, तीनों साइड वो इक्वल होने चाहिए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. Question is, in a rectangle ABCD, AC and BD intersect at O. चलो यही वापस से बना लेते हैं. ये रेक्टेंगल है ABCD और ये डायगोनल्स हैं AC और BD, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे. एंगल BOC, एंगल BOC इक्वल टू 40 डिग्री. BOC ये वाला एंगल गिवन है 40 डिग्री. ओके. और हमें क्या पता करना है, फाइंड एंगल OBC, फाइंड एंगल OBC एंड एंगल OCB. एंगल OCB जो सेंटर में होता है उसको हम एंगल बोलते हैं. अब OBC इट मीन्स ये वाला, और OBC ये वाला एंड OCB ये वाला, दोनों एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं. ठीक है. हमें अच्छे से पता है किसी भी रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ये बात पता है. दूसरी बात पता है, बाइसेक्टर मतलब होता है किसी भी रेक्टेंगल का जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट मतलब आधा आधा हो जाता है. इट मीन्स जो दोनों इक्वल है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक इक्वल होंगे. सेम यहां से यहां तक और यहां से यहां तक इक्वल होंगे. तो हम कह सकते हैं ये और ये इक्वल होगा. ठीक है ना. अब हमें ये भी पता, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये कौन सा ट्राइंगल बन गया, आइसोस्केलेस ट्राइंगल बन गया, जिसके 2 एंगल और 2 साइड्स इक्वल होते हैं. तो अब हम यहाँ इसको रख लेते हैं x और इसको 40. हमें ये भी पता है सम ऑफ ऑल 3 साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री.
किसी भी ट्राइंगल की तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं, लेट एंगल OBC इक्वल टू एक्स एंगल OCB इक्वल टू एक्स। रीजन आइसोस्केलेस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का मैंने सिंबल बना दिया। क्या रीजन दिया? दोनों क्या है, ये ट्राइंगल आइसोस्केलेस है, इसलिए दोनों इक्वल होंगे। अब हम यहाँ x प्लस एक्स प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 2x प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इक्वल टू 180 माइनस 40, तो x इक्वल टू 2x इक्वल टू 140, x इक्वल टू 140 अपॉन 2 इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया? 70 डिग्री। ये वाला भी 70 आया, ये भी 70 आया। इट मीन्स एंगल OBC इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल OCB इज ऑल्सो 70 डिग्री। ओके, next question is question number 14. Question number 14. The length of two diagonals of a rhombus are 6 and 8 centimeter respectively. What is the length of its side? एक रोम्बस है और रोम्बस के बारे में आपको अच्छे से पता है, रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल। सारी साइड्स रोम्बस की क्या होती है? इक्वल होती है। और इसके दो डायगोनल्स दे रखे हैं, एक है 8 सेंटीमीटर का और दूसरा है 6 सेंटीमीटर का। कहीं ना कहीं वो बाइसेक्ट करेंगे, मतलब बाइसेक्ट करेंगे तो आधे आधे बढ़ जाएंगे। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, इसको केवल 4 ट्राइंगल बन रहे 1 2 3 4, इसको देखें तो यहां से यहां तक 8 है, बाइसेक्ट हुआ है तो ये साइड हो गई 4 सेंटीमीटर और ये साइड हो गई 3 सेंटीमीटर, हाफ हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं OD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड OC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और ये कौन सा यहाँ कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? सीधी लाइन है तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसका राइट एंगल ट्राइंगल का क्या रूल होता है? उसमें यदि हम बेस और परपेंडिकुलर हमें पता हो, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हम लिख सकते हैं बेस इक्वल टू OC 3 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर वो होता है 90 डिग्री जिसका एंगल हो परपेंडिकुलर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। भाई यहां मैंने 90 डिग्री लिया, इसको बेस माना तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। और ये जो साइड है वो क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज। और हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। एक का फाइंड आउट हो जाएगा तो सबका हो जाएगा, क्योंकि रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल। इसको मैं डिनोट कर देती हूं एस से। आपने 7th क्लास में पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, और वो क्या था? h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूं, h स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4, 25। ये वैल्यू किसकी आई? h स्क्वायर इक्वल टू 25। सो h इक्वल टू अंडर रूट 25। 25 का अंडर रूट आपको अच्छे से निकालना आता है, फैक्टर कीजिए 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 5। क्योंकि सारी साइड किस में है? सेंटीमीटर में है, तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और h क्या है? साइड, तो साइड्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ईच। हर एक साइड जो है 5 सेंटीमीटर की
होगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15 is, if ABCD is a rhombus, so that each diagonal bisect the vertex through which it passes. अब ABCD एक rhombus है और rhombus की all sides equal होती हैं, ABCD, और ये vertex भी है, ठीक है। अब इसमें से क्या हो रहा है, जो डायगोनल पास हो रहा है वो क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये डायगोनल्स जो है, इन जो वर्टेक्स है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब आधे आधे भाग में इसको बांट दे रहा है। ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूव डायगोनल ऑफ रोम्बस rhombus bisect vertex, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, मैं कोई भी अगर एक ले लूं, यहां ए ले लेती हूं, तो ये क्या हो गया, ये वाला एंगल जो है ये हाफ हाफ पार्ट में बट जाएगा, इसका ये मतलब हो गया, ठीक है। अब गिवन क्या हमें, रोम्बस गिवन है और हमें पता है रोम्बस की ऑल साइड इक्वल होती हैं, सभी साइड जो होती हैं रोम्बस की इक्वल होती हैं। तो हम कोई भी, ये जहां पर इसने बाइसेक्ट किया इसको नाम दे देते हैं ओ, और हम कोई भी दो क्या ले लेते हैं, ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं ले रही हूं ट्राइंगल AOB और दूसरा ट्राइंगल AOD, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल मैं ले लेती हूं। इन ट्राइंगल AOB एंड AOD, दो ट्राइंगल ले लेते हैं। अब इस ट्राइंगल में क्या क्या चीज है, देखिए हमें दिख रहा है AD इक्वल टू AB, क्यों, ऑल साइड ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। यहां मैं लिख सकती हूं साइड्स ऑफ रोम्बस, और हमें पता है रोम्बस की साइड इक्वल होती है, ठीक है। अब OA कॉमन है, इसमें भी है और इस ट्राइंगल में भी है, इसमें भी है, तो लिख सकते हैं OA इक्वल टू OA, रीजन कॉमन। यहां लिख सकते हैं हम OD इक्वल टू OB, बोलिए रीजन क्या है, बाइसेक्टर ऑफ डायगोनल, और बाइसेक्टर हमेशा सेंटर से करता है, बाइसेक्टर ऑफ डायगोनल। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है, तीन साइड हमारी इक्वल आ गई, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल AOD, किस रूल से, बाय, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, बाय साइड 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 रूल। अब जब ये कॉन्ग्रुएंस होगा तो क्या होगा, जब ये साइड, इसके सामने वाली साइड, वो एंगल क्या है, ये है, इसके सामने वाला एंगल क्या है, ये है, तो एंगल भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। और रूल क्या है, तो हम कह सकते हैं एंगल BAO, एंगल BAO इक्वल टू एंगल DAO, दोनों एंगल इक्वल होंगे बाय CPCT। CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, मतलब अगर ये तीनों साइड इक्वल है तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। नेक्स्ट इज
prove that diagonals of a square divide the square into 4 congruent triangle. एक स्क्वायर है ABCD और हमें प्रूव करना है कि ये जो डायगोनल्स हैं AC और BD, इन्होंने जो क्या किया, इनकी वजह से जो 4 ट्रायंगल बने हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले आप कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए दो, मैं ये और ये वाला ट्रायंगल ले लेती हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, ठीक है। अब हमें स्क्वायर के क्या क्या रूल पता है। पहला रूल हमें पता है कि सभी साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है। दूसरा रूल हमें पता है कि जो ये बाइसेक्टर होते हैं ये क्या करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इट मींस एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 आर इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। 1 कितना है 90 डिग्री का, 2 भी 90 डिग्री का है, 3 भी, क्योंकि ये राइट एंगल या परपेंडिकुलर होते हैं ये दूसरे। ये जो लाइन है OD वो किसके परपेंडिकुलर है, AC के। इसी तरीके से लाइन ये परपेंडिकुलर है इसके और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये है, तो सभी क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। चलिए अब हमने 2 लिए हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंस करने के लिए क्या क्या चीजें हम लिख सकते हैं। AB इक्वल टू BC, क्यों, साइड्स ऑफ स्क्वायर। और क्या होती है साइड्स ऑफ स्क्वायर, इक्वल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है OB, या नेक्स्ट देख लेते हैं एंगल, देख लेते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। नंबर 3 OB कॉमन है, इस ट्राइंगल में भी है, इस ट्राइंगल में भी है। OB इक्वल टू OB कॉमन, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BOC बाय साइड एंगल साइड रूल। अब हमें चारों तो नहीं करने हैं, हम बाकी वैसे ही लिख देंगे। सिमिलरली इसी तरीके से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। BOC कॉन्ग्रुएंस DOC एंड COD कॉन्ग्रुएंस COD कॉन्ग्रुएंस AOD। यहां सब में ट्राइंगल लिखना है, ट्राइंगल AOD। सिमिलरली ट्राइंगल DOA, ट्राइंगल DOA कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल AOB। और इस तरीके से एक हमने प्रूव कर दिया, 3 क्या हो गए, सेम ऐसे ही होंगे। और इस तरीके से हैंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर दिया कि डायगोनल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, किसी भी ट्राइंगल को 4 कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल में डिवाइड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. Do this work in your notebook. Have a nice day. Goodbye.